जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं आशुतोष आपके अपने यूट्यूब चैनल जेएमडी एग्ज़ाम क्रैक पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम आप लोगों के लिए भारतीय ये विश्व धरोहरों के बात करते हैं, इसके बारे में डिस्कस करने आए हैं। बात करते हैं। भारत में कुल 42 विश्व धरोहर संपत्तियां हैं। इसमें 36 सांस्कृतिक, 7 प्राकृतिक और 1 मिश्रित सम्मिलित है। आइए हम आज बात करते हैं 42 विश्व धरोहर के बारे में। एक एक कर जानते हैं इनको कौन से राज्य में अवस्थित है, कब इनको मान्यता मिली। पहली आती है अजंता गुफा। अजंता गुफाएं जो है वो महाराष्ट्र में है। इसको 1983 में मान्यता प्राप्त हुई। अगला आता है आगरा का किला, उत्तर प्रदेश में है। ये भी 1983 में इसको मान्यता मिली। आगरा का जो ताजमहल है उत्तर प्रदेश में है ये भी, और ये भी 1983 में भी इसकी मान्यता मिली। ये भी महाराष्ट्र में पड़ती है, एलोरा की गुफाएं, और ये भी 1983 में इसको भी मान्यता मिलती है। उम्मीद करते हैं मेरी बात अच्छे से क्लियर हो रही होगी। 84 में 2 मिलते हैं जिनका नाम है सूर्य का कोणार्क मंदिर, ये उड़ीसा में है। इसे ब्लैक पैगोडा के नाम से जानते हैं। ये 1984 में इसे मान्यता मिलती है। अगला आता है महाबलीपुरम में स्मारकों का समूह जो लिया गया वो तमिलनाडु में है। ये 1984 में ये को भी मान्यता मिलती है। अगला आता है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, राजस्थान का है। इसे घाना पक्षी अभ्यारण्य इसी में भी आता है। 1985 में इसको मान्यता मिलती है। आइए अब अगला बात करते हैं और कैसे कैसे हैं, 85 में कौन कौन और मिले हैं। तो ये काजीरंगा जो है ये असम में पड़ता है और 1985 में इसकी क्या कहती मान्यता मिलती है। मानस वन्यजीव अभ्यारण्य ये भी असम में पड़ता है और ये भी 1985 में इसको मान्यता मिलती है। 86 में 4 लोग की मान्यता मिलती है। अब ध्यान दीजिएगा 4 कौन से हैं। गोवा के चर्च एंड कॉन्वेंट, गोवा का जो चर्च और कॉन्वेंट है इनको 1986 में मान्यता मिलती है। हम्पी के स्मारक समूह को भी कर्नाटक में है, इसको भी 1986 में मान्यता मिलती है। फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में भी इनको भी मान्यता मिलती है 1986 में। खजुराहो के स्मारक जो है वो भी मध्य प्रदेश में है, इसको भी 1986 में मान्यता मिलती है। मेरी बात अच्छे से क्लियर हो रही होगी। 1987 में भी 4 लोग माने गए हैं, इनको समझते हैं। सुंदरबन जो पश्चिम बंगाल में स्थित है, इनको 1987 में मान्यता मिली। एलिफेंटा की गुफाएं महाराष्ट्र में है, 1987 में इनको भी मान्यता मिली। पदक्कल के स्मारकों का समूह जो कर्नाटक में है, इसको भी 1987 में मान्यता मिलती है। महान जीवित चोल मंदिर तमिलनाडु में जो है, इसको भी 1987 2002 में इसकी मान्यता मिलती है। नंदा देवी एवं फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान जो है उत्तराखंड में अवस्थित है, 1988 में, और 2005 में भी इनको मान्यता मिलती है। अगला बात करते हैं सांची के स्तूप के बारे में। किसके? सांची के स्तूप में इसको कब मिली है। सांची का स्तूप कहाँ है? मध्य प्रदेश में है और 1989 में इसको यूनेस्को में शामिल किया गया। अब आता है कब? हुमायूं का मकबरा नई दिल्ली में है और 1953 में भी इसको मान्यता मिलती है। कुतुब मीनार जो होता है नई दिल्ली में है, इसको भी 1993 में मान्यता मिलती है। भारत के पर्वतीय रेलवे को मान्यता मिली। दार्जिलिंग रेलवे को, नीलगिरी माउंटेन रेलवे का, काकला शिमला रेलवे को। ये जो दार्जिलिंग है ये कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। नीलगिरी तमिलनाडु में है और ये काकली कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। इसको भी 1999 5/8 में इसको मान्यता मिली है। महाबोधि मंदिर परिसर बिहार में है, इसको 2002 में इसकी मान्यता मिलती है। भीमबेटका पाषाण आश्रय ये मध्य प्रदेश में है, इसको भी यूनेस्को द्वारा जो मान्यता प्राप्त किया गया विश्व धरोहर में 2003 में किया गया। चंपानेर पड़वागढ़ पुरातात्विक उद्यान ये कहाँ है? ये है आपका गुजरात में, इसको भी 2004 में मान्यता मिली है। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल जो है
ये महाराष्ट्र में पड़ता है। 1904 में इसकी मान्यता मिली है। आइए बात करते हैं लाल किले के बारे में। किसके बारे में? लाल किले के बारे में। क्या है लाल किला? ये कहाँ पड़ता है? नई दिल्ली में, और 1907 में इसको मान्यता मिली। जंतर मंतर जयपुर राजस्थान में है। 2010 में इसको यूनेस्को द्वारा मान्यता मिली है। पश्चिमी घाट गुजरात से लेकर केरल तक 2012 में इसको मान्यता मिली। राजस्थान के पहाड़ी किले जैसे चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, रणथंभौर, आमेर किला, जैसलमेर, गंगारोपण, ये सब राजस्थान के हैं। 2013 में इनको यूनेस्को की धरोहर में शामिल किया गया। अगला प्रश्न आता है, ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। 1914 में इनको कहा गया। रानी का वावा गुजरात में है। ये 2014 में इनको भी अपनाया गया। नालंदा महाविहार बिहार में है। इसको भी 2016 में यूनेस्को में शामिल किया गया। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम में है, और ये भी कहाँ 2016 में इसको भी लिया गया। ली कार्बूजिया का वास्तुशिल्प चंडीगढ़ में है। इसको भी हम क्या कर दिया गया? इसको भी हम 2016 में अपनाया गया। अहमदाबाद शहर एकमात्र शहर गुजरात का है जो 2017 में इसको विश्व धरोहर में शामिल किया गया यूनेस्को की। विक्टोरिया गोथिक एवं आर्ट डेकोरलेम्स मुंबई महाराष्ट्र में है। 2018 में इसको भी क्या किया गया? यूनेस्को में शामिल किया गया। जयपुर शहर को भी शामिल किया राजस्थान में 2019 में। रुद्रेश्वर रमप्पा मंदिर तेलंगाना में है। इसको 2021 में शामिल किया गया। धोलावीरा सभ्यता का जो गुजरात में है वो भी 2021 में शामिल किया गया। आज लास्ट है, अंतिम है, जिसका नाम कहते हैं अंतिम है, जिसके कह सकते हैं शांति निकेतन पश्चिम बंगाल में 2023 में इसको भी यूनेस्को की धरोहर में शामिल किया गया। एक और बचा है, इसको भी ध्यान से समझते हैं फिर बताते हैं क्या है। जो है होयसल मंदिर समूह, बेलूर का चेन्नेश्वर मंदिर, हकेलवर्ड का होयसलेश्वर मंदिर, सोमनाथपुर का केशवर मंदिर, ये सब कर्नाटक में है। 2023 में इसको भी शामिल किया गया। अब आती हैं थोड़ी सी और बात के बारे में, जो आता है भारतीय मानवता की अमूर्त संस्कृति विरासत कौन कौन सी है। एक विरासत है, इधर मान्यता वर्ष है, वैदिक मंत्रों उच्चारण की परंपरा 1908 में ये बात मानी गई संस्कृत मंत्रालय द्वारा। रामलीला रामायण और पारंपरिक प्रदर्शन 1908 में ये भी किया गया। कुटिया अटम संस्कृत रंगमंच केरल 2008 में ये भी किया गया। रम्मड़ भारत के गढ़वाल हिमालय का धार्मिक त्यौहार और अनुष्ठान रंगमंच उत्तराखंड 2019 में ये भी अपनाया गया, मान्यता मिली। मिडुलेट केरल का धार्मिक रंगमंच और नृत्य नाटिका 2010 में शामिल किया गया। राजस्थान के कालबेलिया लोक गीत और नृत्य 2010 में शामिल किया गया। छाऊ नृत्य पश्चिम बंगाल और झारखंड उड़ीसा का 2010 में शामिल किया गया। 2011 और 12 में क्या किया गया, आइए इसको भी जानने का प्रयास करते हैं। लद्दाख का बौद्ध जप भारत में पवित्र बौद्ध के ग्रंथों का पाठ 2012 में शामिल किया गया। मणिपुर का संकीर्तन अनुष्ठान गायन ढोलक वाजन और नृत्य 2013 में किया गया। जंडियाला गुरु पंजाब के ठठेरों के बीच बर्तन बनाने की परंपरा पीतल और तांबे की शिल्प 2014 में शामिल किया गया। योग की बात आएगी 2016 में। नवरोज की बात आएगी 2016 को। कुंभ मेला इलाहाबाद हरिद्वार उज्जैन और नासिक ये भी आपका शामिल किया गया सांस्कृतिक धरोहर में। कोलकाता में दुर्गा पूजा ये भी 2021 में। गरबा नृत्य गुजरात ये भी 2023 में किया गया। आपको ये प्रश्नों के द्वारा जो पढ़ाया जा रहा है ये आपको कैसे लगा विश्व धरोहर के बारे में, आप अपनी राय दीजिए। अगर प्रश्न आपको अच्छी लग रही हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने मित्रों तक अवश्य शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।